नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग यूपी, एपी और जुडिशरी के लिए मैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं, तो आज मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग पसंद करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को मेंटेनेंस से और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर तक चीज़ें बता चुका था। तो आज मैं प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस के बताऊंगा, जो सेक्शन 108 से 172 तक दिए हैं। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब होता है जब कोई भी अपराध कहीं पे घटित होता है तो उसको पुलिस कैसे प्रिवेंट करती है। तो ये एक शुरुआती स्टेप होता है जब क्राइम अपराध के घटित होने से पहले पुलिस कोई एक्शन लेती है, कोई कार्यवाही करती है, तो उसको हम प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं, जिससे अपराध को रोका जा सके और अपराध न घटित हो और समाज में जो एक पीस और हार्मनी है वो मेंटेन हो सके, कोई एनॉयंस या डेंजर ना क्रिएट हो सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ बीएनएस प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। तो प्रिवेंटिव एक्शन के जो मामले दिए गए हैं वो चैप्टर 12 है, जिसमें इस सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइडेड पुलिस ऑफिसर विल प्रिवेंट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं। कॉग्निजेबल अपराध वो अपराध होते हैं जो अपराध जनरली जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती, क्योंकि ये सीरियस नेचर के अपराध होते हैं। और इनको प्रिवेंट करने का जो सेक्शन है वो 168 में, अगर पुलिस किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट कर रही है तो 168 में दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन टू प्रिवेंट। अगर कोई आदमी कोई क्राइम कहीं कमिट कर रहा है तो क्राइम ना कमिट हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो ये जो प्रोविज़न दिया है ये सेक्शन 170 में दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइडेड पुलिस ऑफिसर में इज ओन अथॉरिटी। जो कौन से पुलिस ऑफिसर जो है वो उसकी खुद की अथॉरिटी पे वो कोई आदमी अगर इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या मूवेबल या इमूवेबल या कोई रिमूवल हो रही है, पब्लिक लैंडमार्क हो या कोई चिन्ह है या कोई और भी मार्क है नेविगेशन के लिए, तो उसको रोक सकता है। तो सेक्शन 171 है, जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी को इम्पोज कर सकता है या उस पर अपना जो विवेक है उसका यूज करके इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसमें पब्लिक हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, या कोई पब्लिक लैंडमार्क हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब किसमें जो करेक्टली मैच नहीं है, तो पुलिस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करती तो 168 में पड़ा है, कॉग्निजेबल को रोकती है तो 170 पड़ा है, डिस्पैच करती असेंबली तो 150 में दिया है, लेकिन जो अरेस्ट मजिस्ट्रेट है वो 45 में नहीं दिया है। तो इस वजह से जो राइट ऑप्शन है वो गलत पूछा गया हमसे, तो वो डी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर सेक्शन 157 में जो प्रोसीडिंग दी गई है उस कितने दिन की दी गई। तो जो 157 में प्रोसीडिंग दी गई है उसका जो टाइम पीरियड वो 90 दिन के लिए दी गई है। ये प्रोसीडिंग जनरली होती हैं किसी भी जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए। शुरुआती ये इंटरलॉकेटरी आर्डर होते हैं, जो एक फाइनल आर्डर नहीं होते, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जारी किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। अंडर सेक्शन 157 कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द रीजन ऑफ रिकॉर्ड इन राइटिंग। तो जो राइटिंग का रीजन रिकॉर्ड करेगा वो अगर बढ़ा भी सकता है, इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 120 दिन तक हो सकती है। कभी कभी मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, कुछ साक्ष्य मंगाने हैं, कोई इंक्वायरी करनी है, तो वो लोकल इंक्वायरी जो या लोकल इन्वेस्टिगेशन 158 में कर सकता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पे मजिस्ट्रेट ने कोई इंजंक्शन का आर्डर प्रस्तुत कर दिया है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, या प्रोविएशन लगा दिया है, लेकिन अभी उसमें अगर इंक्वायरी पेंडिंग है तो किस सेक्शन में दिया है, तो सेक्शन 161 है जो इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 161 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो जो पेंडिंग इंक्वायरी है उस पर इंजंक्शन लगा सकता है।
This section provide the magistrate में prohibit repetition and continuance of public nuisance। अगर कहीं लगातार जो है वो लोक उत्पाद हो रहा है, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो उसको प्रोहिबिट कर सकता है, उसके लिए रोक सकता है कि इस रिपीटेशन को बार बार ना करो। तो ये जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 162 के तहत वो यूज कर सकता है। अब किसके पास ये पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है रिपीटेशन को, या जो बार बार पब्लिक न्यूसेंस हो रही है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है, या कमिश्नर जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर है उसके पास ये पावर है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कुछ केसेज होते हैं जहाँ अर्जेंट ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी किसी को इंजरी ना कास हो जाए, किसी को एनॉयंस ना क्रिएट हो जाए, किसी की हेल्थ और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, या जो मामला है वो ब्रीच ऑफ पीस को प्रोटेक्ट करना है, या बहुत ज़्यादा भीड़ है, या हो सकता है कि कोई दंगा फसाद ना हो जाए, या कोई पब्लिक पीस जैसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, कोई ऐसा जिसकी वजह से वहाँ भीड़ रोकना मुश्किल हो जाए, या वो डेंजर क्रिएट करने लगे, या इतना ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो जाए। तो कभी कभी जो मजिस्ट्रेट है वो अर्जेंट केसेस के लिए ले लेता है 163 में, जिसको हम पहले धारा 144 में जो प्रोविज़न लगते थे कि एक राष्ट्र में अगर अशांति है या कुछ है तो धारा 44 लगा दी जाती। तो उसी प्रकार की ये जो चीज़ें हम नए भारतीय नागरिक संहिता पे आई हैं, अब जब डिटेल में इनके बारे में डील करूंगा तो इसके सारे डायमेंशन को खोलेंगे कि पहले कितने 2 महीने रहेगी, फिर 6 महीने तक एक्सटेंड की सकती है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप डीप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाफुली भी तरीके से, तो उसका कितना जो हमारी फ्रीडम या एक्सप्रेशन है और कितना जो सरकार के पास ला है उसका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन हालांकि अभी हम यहाँ एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 163 है। तो जो लोग मेरे चैनल से ना जुड़े हो कृपया चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब न करते रहें, जिससे ज़्यादा लोगों तक हम अपनी रीच को बढ़ा सकें और लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा इससे मिल सके। तो अंडर 163 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि 164 जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट की बात करता है। 163 में है कि अगर कोई भी मामला तो जिसमें पब्लिक पीस खतरे में है, कोई डेंजर अपरेंड है, तो वो उसके लिए, जबकि 164 में कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए। 163 क्या है, मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, जबकि 164 मैंडेटरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कभी कभी एक्स पार्टी आर्डर पास करता है। एक्स पार्टी का मतलब होता है जब एक पार्टी ना होने के बावजूद भी, उसके ना रहते हुए भी, जब मजिस्ट्रेट कोई आर्डर पास कर देता है जहाँ एक पार्टी हीयरिंग में मौजूद होती है, तो उसको एक्स पार्टी बोलते हैं। ये इमीडिएट प्रिवेंशन है, जिससे कोई अगर स्पीडी रिमेडी किसी भी चीज़ की है कि कोई डेंजर कहीं हो रहा है, या कोई इंजरी किसी को न कास हो जाए, या कोई डेंजर ह्यूमन लाइफ हेल्थ सेफ्टी को खतरा न करे, या कोई डिस्टर्बेंस पब्लिक पीस या ट्रैंक्विलिटी, या कहीं पे दंगा फरे कुछ इस तरीके की सिचुएशन, या ऐसी सिचुएशन हो जाए जो पूरे ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डाल दे, तो उनको रोकने के लिए एक्सपार्टी जो आर्डर है 163 में मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो 163 में जो वैलिडिटी है आर्डर की वो 2 महीने शुरुआती में लगाई जाती है, लेकिन अगर 163 में 2 महीने से ऊपर तो कराना है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये भी 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हु में आर्डर टू प्रिवेंट अप्रहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ न्यूसेंस, जो न्यूसेंस के मामले हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए 163 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, उनके पास ये अधिकार हैं। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील विद द प्रोसीजर, कौन सा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो प्रोसीजर डील करता है जहां अगर कोई डिस्प्यूट लैंड या वाटर से रिलेटेड हो जाता है, जो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कोई ब्रीच पीस में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या कोई लैंड और वाटर से जैसे डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो जो उसका प्रोविज़न दिया है वो 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया है। 164 में जो है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो शांति भंग हो रही है उसको प्रिवेंट करा जाए, बचाया जा सके। अगर कोई भी डिस्प्यूट किसी इमूवेबल
प्रॉपर्टी से लेकर कब्जा या पजेशन से लेकर होते हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगा? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 164, जो 164 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, जिसमें से लैंड और वाटर में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो लैंड और वाटर में जो मार्केट है, फिशरीज है, और जो लैंड या रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी से, या कोई प्रॉफिट उससे एक्वायर किया जा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लैंड और वाटर के अंदर ही आती हैं। जो प्रोसीडिंग 164 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है, वो इनिशिएट की जो उसकी रिपोर्ट होगी वो किसको कौन देगा? तो वो पुलिस ऑफिसर जो है, कोई भी प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट करना है तो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा, जिससे मजिस्ट्रेट को पता चल सके। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है किसी भी पार्टी को पोजीशन कब्जा दिला सकता है इमूवल प्रॉपर्टी में, अगर वो जो पार्टी है उसको अनलॉफुली डिस्पोज किया गया हो। और ये सेम प्रिंसिपल को आप इंटरलिंक कर सकते हैं स्पीडी रिमेडी के लिए, जहां आप स्पेसिफिक रिलीफ में सेक्शन 6 में इस प्रकार की बातें की गई हैं कि अगर किसी को डिस्पोज कर दिया जाता है अनलॉफुली तो उसके क्या प्रोविजन होंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे, और जब मैं कभी इनके बारे में चर्चा करूँगा तो फिर हम डिटेल में इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी मैं MCQ समझ रहे हैं तो उसको उसी तरीके से समझ, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड समय में काफ़ी चीज़ें मौजूद है, इस वजह से जब उस कॉन्सेप्ट पे घुसेंगे तो फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। अंडर विच प्रोविजन ऑफ BNSS कैन पार्टी अप्रोच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? जो पार्टी है क्या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो अगर अपनी ड्रॉपिंग करना चाहता है प्रोसीडिंग को, उसके लिए प्रे कर सकती है? तो हाँ बिल्कुल कर सकती है। एक 164 सब क्लास 5 में इसके बारे में दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द सेक्शन प्रोवाइड ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू परफॉर्म ऑफ लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस? जितने भी पर्सन है, अगर कोई लॉफुल डायरेक्शन पुलिस के द्वारा है तो वो उसके लिए बाध्य है। तो ये सेक्शन 172 है जो इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 172 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, अगर कोई पर्सन है वो रजिस्ट करता है, मना करता है या रिफ्यूज करता है कोई भी डायरेक्शन जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वो पर्सन को डिटेन किया जा सकता है पेटी केसेस में, और उसको रिलीज कर दिया जाएगा 24 घंटा के अंदर। तो अगर पुलिस कोई चीज़ पूछ रही है, उसके पास उस चीज़ का पावर है, तो कृपया उसको बारे में बात करें, और अगर उसको रिलीज करा जा सकता है 24 घंटे पे क्योंकि पेटी केसेज है, कुछ जान पहचान पुलिस को पूछना है, कुछ जानना है, उसको ऐसा लगता है कोई सस्पिशन तो नहीं बन रहा, तो इस वजह से आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, कि पुलिस के पास कौन कौन से, हम अगर कोई अपराध होता है तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ देते हैं, और पुलिस के पास क्या क्या पावर है, वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये जो सेक्शन 173 से 196 के मामले हैं उनके बीच में दिया गया है। विच चैप्टर ऑफ BNS डील विथ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पुलिस और देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट? तो जो इंफॉर्मेशन पुलिस का है या पावर जो इन्वेस्टिगेट करने का है वो चैप्टर 13 में है, जो इसके बारे में बात की गई है। तो चैप्टर 13 जो इंफॉर्मेशन पुलिस और पावर टू इन्वेस्टिगेट के बारे में बात करता है। जो इंफॉर्मेशन किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की अकरेंस की ऑफेंस की जो है वो पुलिस की स्टेशन जो मास्टर ऑफिसर इंचार्ज है उसके पास जाएगी। उस सेक्शन 173 उसके बारे में बात करता है। FIR हमेशा 173 में BNSS में लॉन्च होती है। FIR के बारे में कहीं पे डिफाइंड नहीं है। तो इफ द इंफॉर्मेशन, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ऑफिसर इन पुलिस चार्ज के आउटसाइड एरिया में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या कहीं भी कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है जो पुलिस स्टेशन के बाहर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड देना चाहता है किसी दूसरे जगह, तो वो 0 FIR के अंदर आएगी। 0 FIR का मतलब किसी भी जगह से हम कोई भी FIR को लॉन्च कर सकते हैं। वो FIR जिस जगह की है, जिस जगह की वहाँ वो पहुँच जाएगी। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 FIR इज फाउंड? तो 0 FIR के बारे में, यही FIR के बारे में सेक्शन 173 से पता लगता है। या जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की है वो या तो आप ओरली दे सकते हैं, राइटिंग फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा।
अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एफआईआर क्या सजेस्ट करती है? एफआईआर ये बताती कि पहली इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहली बार कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड आई है और जिसमें जो ऑफिसर इंचार्ज है वो इसको रिकॉर्ड करेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब इनकरेक्ट एफआईआर के बारे में यही है कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होती। इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास दी जाती है। इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम होती है, लेकिन हमेशा राइटिंग में ही नहीं जरूरी है, कभी कभी ओरल भी हो सकती है। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाता है। व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन? ये ऑफिसर इंचार्ज के पास जाती है, जो पर्सन देता है वो साइन करता है। ओरल, राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हो सकती। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताती है कि कहीं भी जो अपराध है वो कॉग्निजेबल नेचर का हुआ है और पुलिस ऑफिसर उस चीज़ को पुलिस स्टेशन पे उसको रिकॉर्ड करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का होता है वो किसी भी लॉ को एक नया धारा देना या कोई भी लॉ को आगे बढ़ाना जिससे उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सके और सुचारू रूप से जो है सुटेबल एक्शन लिए जा सकते हैं जिससे जिसने वो काम को करा है उसको गिल्टी ठहराया जा सके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। इन विच फॉलोइंग केसेज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में भी प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर, जो प्रायर परमिशन है किसी ऑफिसर की या जो रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बेलो है, तो वो नेचर और ग्रेविटी ऑफ जो ऑफेंस है वो कंडक्ट कर सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो 3 साल तक पनिशेबल है या उससे ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती जिससे पता लगाया जा सके कि उस अपराध की ग्रेविटी कितनी हाई है, कितना सीरियस है, उसका प्रकृति कैसा है, बहुत ज़्यादा हीनियस है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लीथल क्रिएट कर रहा है कि या कोई छोटे मोटे मामले हैं। तो उस आधार पे पहली बार उस अपराध को चेक करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है जिससे उस पर किस प्रकार का एक्शन लेना है उसके बारे में पता लगाया जा सके। इफ द एफआईआर इज गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर कोई भी एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा दी जाती है तो वो जो पर्सन साइन करता है वो 3 दिन के अंदर उसको साइन करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन 173 सब क्लास 3 में अगर कोई भी ऑफिसर इन पुलिस चार्ज है वो कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करता है तो जो वो है प्राइमा फेसी जब केस बनेगा तभी वो इंक्वायरी को कंडक्ट कर सकता है। 173 में जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस वो कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करेगा लेकिन उसको जो उसका पीरियड होगा वो 14 दिन के अंदर ही अंदर उसको कंडक्ट करना है। इन डिफरेंस टू द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगर कोई भी मामले हैं तो जो करेक्ट नहीं है कि कापी उसको फ्री ऑफ कास्ट को इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, इसी वजह से ये गलत है कि हमने नॉट करेक्ट पूछा है। अंडर सेक्शन 173 जो बीएनएस का है कि कौन जो है वो रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कोई भी पर्सन जो है वो दे सकता है इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो इसेंशियल एलिमेंट में पुलिस ऑफिसर कर सकती है, कॉग्निजेबल हो सकता है, इंफॉर्मेशन फर्स्ट हो सकती लेकिन नॉन कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन नहीं। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल सीरियस नेचर में की जाती है। इफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कॉग्निजेबल तो होल केस को जो है वो कॉग्निजेबल मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू बीएनएस एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड वो जो साइन की जाएगी जो पर्सन उसको दे रहा है। एफआईआर जो है वो कमीशन ऑफ क्राइम के बारे में ही एक रिपोर्ट है, वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है कि पूर्ण तरीके से उसको सब्सटेंशियल मान लिया जाए। और भी कैसे एविडेंस है जिनके उसका कोरोबरेशन कराना जरूरी है जिसे कोरोबरेशन और कंट्राडिक्शन का पता लगाया जा सके, इसीलिए सेकेंड जो फॉल्स है फर्स्ट ट्रू है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन रिलेशन टू एफआईआर लॉज अंडर सेक्शन जो 173 में है बीएनएसएस के, उसमें जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज एज प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पज, तो जो स्टेटमेंट है वो प्रीवियस पर्पज के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसीलिए जो इंडियन एविडेंस में है कि हम किसी भी चीज़ को कोई भी एविडेंस को अगर प्रीवियसली स्टेटमेंट है उसको
कोरोबरेट करा सकते हैं। तो इस वजह से नॉट करेक्ट यहाँ पे हमसे पूछा गया, तो हम ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। इट कैन बी यूज ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ फॉलोइंग। वही है कि ये सब्सटेंटिव इसी वजह से नहीं क्योंकि इसका कोरोबरेशन और कंट्राडिक्शन दोनों का हो सकता है, इसीलिए राइट ऑप्शन ए और बी होगा। अंडर BNSS हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप विक्टिम की जो इंफॉर्मेशन है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर, क्योंकि जो वुमेन है जिसका रेप हुआ है तो उसके लिए जो ताकि वो अपनी बात को खुल के कह सके, बता सके। अब आदमी होगा तो उसके सामने हिचकिचाएगी बताने पे, तो इसीलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। इफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 184 जो BNSS का है, 64 BNSS का है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर की जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है वही रिकॉर्ड करेगी 173 में FIR। अगर वुमेन के कोई भी ऑफेंस रिलेटेड 124 में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड की जाएगी। अगर मामले एसिड अटैक से रिलेटेड है या एडमिनिस्टर्ड करना उसको या जानबूझकर एसिड का यूज करना जो उसको डिफर करे, उसके फिगर को मेम करे, बर्न करे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी पर्सन एग्राइव बाय रिफ्यूजल, अगर कोई पर्सन जो एग्राइव है वो रिफ्यूज करता है पुलिस स्टेशन को अपनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कराने से जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किए, तो 174(3) में जो भारतीय नागरिक संहिता 173(4) में जो वो FIR अगर उसकी रिफ्यूज हो रही है तो वो SP को 173 सब क्लास 4 में राइटिंग और में पोस्ट के जरिए भेज सकता है और अपनी FIR को रजिस्टर्ड करा सकता है। अंडर सेक्शन 173(4) में अगर सुप्रीडेंट पुलिस ऑफिसर भी नहीं एक्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेंट ने की है, तो हम इंफॉर्मेशन जो है 175 सब क्लास 3 के तहत मजिस्ट्रेट के पास दे सकते हैं। और जो जैसे ही हम कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास देंगे तो जैसे ही मजिस्ट्रेट उसको जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंड कर देगा और पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बिना FIR के पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो उसकी मजबूरी है कि FIR दर्ज करनी पड़ेगी, तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो पाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच प्रोविजन प्रोवाइडेड वेयर द केस रिलेटेड टू 2 या मोर ऑफेंस, अगर कोई केसेस 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस है लेकिन एक कॉग्निजेबल है जबकि दूसरा और कोई केस नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये देखा जाएगा कि जो कॉग्निजेबल है पूरे केस को कॉग्निजेबल मान लिया जाएगा, क्योंकि सीरियसनेस को पहले ध्यान में देंगे। नॉन सीरियसनेस इतना बड़ा समस्या थोड़े क्रिएट करेगा, इसीलिए हम कॉग्निजेबल को पहले समझेंगे, उसको डीम्ड कर लेंगे, फिक्शन थ्योरी के तहत उसको मान लेंगे। 174 सब क्लास 4 इसके बारे में बात करता है। इन्वेस्टिगेशन जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस के, अब उनके बारे में बात करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू होगी जब मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर दे देगा उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि ये मामले सीरियस नहीं है। बिना वारंट के पुलिस इनमें गिरफ्तार नहीं कर सकती, बिना वारंट के पुलिस के पास ये पावर नहीं है, इसीलिए उसको जो है ऑर्डर के लिए मजिस्ट्रेट से कंसर्न करना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल केसेज में परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय मजिस्ट्रेट, जिसके पास उस पावर को ट्राई करने की क्षमता है या वो केस को ट्रायल पे कमिट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, तो अगर नॉन कॉग्निजेबल के केसेज हैं तो पुलिस के पास ये अधिकार नहीं बचता कि पुलिस किसी को भी नॉन कॉग्निजेबल केसेज के जो लेस सीरियस इन नेचर के केस है उनमें पुलिस अरेस्ट करना शुरू कर दे। बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के पुलिस की हिम्मत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करता है। अ केस इंक्लूड कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो मामले गए तो हम कॉग्निजेबल केस को ही ले लेंगे इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, और जो उस पे है किसी भी मजिस्ट्रेट की सैंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इन द इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन में बैठा है वो जो इंफॉर्मेशन बुक में लिखी गई है जो सब्सटेंस की इस आधार पे हम तुमको वो कर रहे हैं
तुमको वारंट लाना पड़ेगा, या जो डायरी है वो मजिस्ट्रेट के सामने जब फॉरवर्ड करी जाती है तो वो फोर्टनाइटली बेसिस पे होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केसेस के समझते हैं, जहाँ पुलिस के पास ये पावर होता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी इंसान के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकती है जिसने अपराध करा है। तो ये सेक्शन 175 है जो इसके बारे में बात करता है। 175 सब क्लास 1 ये बताता है कि उस जो अपराध हुआ है उसका नेचर क्या है, उसकी कितनी सीरियसनेस है, ग्रेविटी कितनी है, कितना ग्रेव है, कितना वो चोट पहुंचा सकता है। तो ये जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस है ये देखेगा और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को इंक्वायर करेगा कि जाओ इस केस को तुम इन्वेस्टिगेट करो। अब मजिस्ट्रेट इम्पावर टू सेक्शन 210 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मजिस्ट्रेट के पास ये इम्पावर्ड करता है कि वो ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का पुलिस को कि जाओ इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करो और अपना जो एप्लीकेशन है वो 173 सब क्लास 4 में मेड करे। तो ये कौन से सेक्शन में अधिकार है मजिस्ट्रेट के पास? ये मजिस्ट्रेट जहाँ कंप्लेन केस हम दर्ज करते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को बोल सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी को जो उस अपराध को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का हकदार है या उसको उस काम के लिए इम्पावर किया गया है। तो वो 175 सब क्लास 3 इसके बारे में बात करता है। मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, जहाँ मजिस्ट्रेट के पास ये क्षमता है कि वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह सकता है। वो 175 सब क्लास 3 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके बारे में बात करता है। जो 175(3) जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर अफिडेविट में जो है वो सपोर्ट किया जाए या इंक्वायरी उसको लगता है कि इसकी इंक्वायरी करना है या उसको सबमिशन कोई हीरिंग का पुलिस ऑफिसर के द्वारा मिला है। तो इन सारे मामलों में मजिस्ट्रेट ऑर्डर है इन्वेस्टिगेशन का इन पॉइंट को, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कह सकता है। अगर इन केस ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है जब वो अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो मजिस्ट्रेट के पास ये 210 में इम्पावर करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है अगर उसको कोई रिपोर्ट रिसीव हुई है जिसमें सुपीरियर ऑफिसर ने इस प्रकार के एलिगेशन लगाए हैं या कुछ उसके ऊपर असर्शन पब्लिक सर्वेंट की तरीके का कुछ कंसिडरेशन पे मेड हुए हैं या कोई डायरेक्टली विदाउट एनी रिपोर्ट के कुछ मेंशन किया गया है। तो जो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे कोई रिपोर्ट है जो उसके हायर अथॉरिटी की तरफ से या सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या कोई असर्शन बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन यही है कि ए और बी जो है वो उसके लिए मजिस्ट्रेट 210 में उतना इम्पावर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन इन्वेस्टिगेट बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट? तो कौन से केसेस में जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का है वो बिना ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के कर सकता है? तो ये कॉग्निजेबल केसेस में उसके पास ये क्षमता है। विच ऑफ द फॉलोइंग में इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेज इवन विदाउट द ऑर्डर? तो ये जो है बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो कर सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर 175(3) में किसके पास ये क्षमता है? तो मजिस्ट्रेट है जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन 175(3) में कह सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के लिए 175(3) में कह सकता है अगर जो मामला है वो एक्सक्लूसिवली जो है ट्राइबल सेशन कोड के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिलेशन टू पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175(3)? 175(3) में मजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट कह सकता है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करें और इसके बाद जो ये ऑफेंस है इसको रिकॉर्डिंग रीजन या ऐसा क्यों किया है उसका रीजन दें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ? मजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे इन ऑफेंस में जो इंडियन पीनल कोड में हुए हैं या कोई लोकल या स्पेशल लॉ में हुए हैं। तो राइट ऑप्शन ए और बी।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। तो सेक्शन 176 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, वो प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा उसके बारे में बात करता है। अंडर विच प्रोविजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की रिसिप्ट है जो अफेंस कमीशन हुआ है, वो ऑफिसर इंचार्ज के पास जो कंसर्न कॉपी है मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी, वो 176 में इसके बारे में दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ रेप के जो मामले हैं वो यही है कि प्रैक्टिकली ये जो मामले हैं वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किए जाएंगे। अगर वो नहीं प्रेजेंट हैं तो उनके गार्जियन या पेरेंट्स या उनके नियर रिलेटिव या कोई सोशल वर्कर जो लोकालिटी का है या जो उसके रेसिडेंस जो विक्टिम के है उसके चॉइस के हिसाब से होगा, या अगर वो रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या मोबाइल फ़ोन का यूज भी किया जा सकता है। तो जो राइट ऑप्शन है वो 1 2 3 4 सारे करेक्ट हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो ये बताता है कि अगर कोई भी अपराध 7 साल से ऊपर पनिशेबल है और जो कोई भी नोटिफाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के जहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जाना जरूरी है क्राइम सीन पे, ताकि वो फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट कर सके और उसकी वीडियो प्रोसेस मोबाइल फ़ोन के जरिए कोई और इलेक्ट्रॉनिक के जरिए बना सके, तो 176 सब क्लास 3 उसके बारे में बात करता है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑफेंस से रिलेटेड जो 7 साल के ऊपर के ऑफेंस हैं तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस समय वहाँ की क्राइम सीन पे जाएगा और फॉरेंसिक एविडेंस कवर करेगा। तो राइट ऑप्शन 7 ईयर के जो अपराध है मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 178 में जो है वो कह सकता है कि अभी कुछ समय के लिए इन्वेस्टिगेशन को होल्ड कर दो। तो 178 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी बोल सकता है, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि जाओ इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब अटेंडेंस और एग्जामिनेशन विटनेस का कैसे करा जाएगा उसके प्रोविजन के बारे में समझते हैं। तो जो अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी को भी जो फैक्ट और सरकमस्टेंसेस से रिलेटेड क्राइम से जानकारी रखता है उसको बुला सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, तो वो 179 179 सब क्लास 1 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है उसके बारे में बात करता है। अ पर्सन कैन बी समन एट अ विटनेस, कोई भी पर्सन जो है वो बुलाया जा सकता है विटनेस के तौर पे 179 पे। तो पुलिस ऑफिसर जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो बुला सकता है। एक प्रोविजो जो 179 का है वो पर्सन अगर अटेंड नहीं करता है तो कोई भी उस पर अगर वो 15 साल से नीचे का है या कोई वुमेन है या कोई फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन है जो इलनेस की वजह से, तो इन सारे मामलों में वो नहीं जा सकता उस प्लेस पे या रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अटेंड करे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अंडर सेक्शन 179 में जो अपर लिमिट है मेल विटनेस की वो 60 साल से ऊपर नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ पर्सन मेंशन अंडर फर्स्ट प्रोविजो जो 169 का है कि वो पुलिस स्टेशन में आना चाहता है तो उसको परमिट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो मेंटली चैलेंज जो विटनेस है उसको बुलाए कि वो अटेंड करे आके। इन विच सेक्शन ऑफ BNS इज प्रोवाइडेड मेल चाइल्ड बिलो द एज कैन नॉट बी कॉल्ड पुलिस स्टेशन, जो 15 साल से नीचे का बच्चा है उसको हम पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। हो सकता है वो डर जाए, परेशान हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देता है। 179 इसके बारे में बात करता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है 179 में वो किसी भी मेल विटनेस को नहीं बुलाया जा सकते जो 60 साल से ऊपर के हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एक 14 साल का बच्चा है जिसको सस्पेक्शन के उसमें कि उसने मर्डर करा है, उसको क्या वो ज्वाइन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कहाँ, तो वो उसके रेसिडेंस में पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू रिक्वायर टू अटेंड अ वुमेन विटनेस इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब वुमेन जो है वो
पर्सनली जो है उसको नहीं पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता, लेकिन उसके घर वो जहाँ रह रही है वहाँ जाके वुमेन से बातचीत की जा सकती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में विटनेस के तौर पर पूछताछ की जा सकती है। अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड स्टेटमेंट, जो विक्टिम है, जो विटनेस है, जो गवाह है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है कि उसने क्या बोला, जो भी उसके स्टेटमेंट, ताकि ट्रायल में या एविडेंस के तौर पर उनका यूज किया जा सके। वो सेक्शन 180 उसके बारे में बात करता है। वेन अंडर सेक्शन 180 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस, तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाते हैं पुलिस के द्वारा वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस, ताकि उनको कोराबरेशन में कि कंट्राडिक्ट करने में उनको मदद मिले। आई स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर द सेक्शन BNS नीड नॉट बी साइन बाय मेकर, को साइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेक्शन 180 उसके बारे में बात करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ऑन विच द विटनेस 180, दो वो आंसर नहीं देगा पुलिस ऑफिसर को अगर वो कोई क्रिमिनल चार्ज एक्सपोज कर रहा है या कोई पेनाल्टी लगा रहा है या उसको फॉर फ्यूचर के लिए एक्सपोज कर रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अगर वो रिफ्यूज कर देता है जो क्वेश्चन विटनेस से पूछे जाते हैं सेक्शन 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो वो ऑफेंस के लिए 214 में लाइबिलिटी उसकी भारतीय जो न्यायिक संहिता है उसमें उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। कहना स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो रिकॉर्ड किए गए पुलिस ऑफिसर के 180(3) में उनको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। हाँ, रिकॉर्ड किया जा सकता है। स्टेटमेंट जो 180 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है वो पर्सन को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो साइन करे जो वो स्टेटमेंट बता रहा है। स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस की बात करते हैं तो विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर, कोई भी स्टेटमेंट जो कोई भी पर्सन या पुलिस ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन में बना रहा है उसको राइटिंग में रिड्यूस कर सकते हैं या साइन कर सकते हैं पर्सन मेकिंग है। तो सेक्शन 181 इसके बारे में बात करता है। अब सेक्शन 181 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पे यूज कर सकता है। और सेक्शन जो 181 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो जरूरी नहीं पर्सन चाहे तो साइन करे न चाहे तो ना साइन करे। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो सेक्शन 180 के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो इसी वजह से करे जाते हैं ताकि विटनेस ट्रायल में अभी कुछ बोल रहा है कल कुछ जाके मुकर जाए ट्रायल में तो हम उसको कंट्राडिक्ट कर सकें कि पहले तो तुमने ये स्टेटमेंट दिया था अब काहे बदल रहे हो, जिससे हम उसकी वेरासिटी और ट्रूथ को पहचान पाएँ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट बाय पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ स्टेटमेंट, वो ड्यूली प्रूव होने चाहिए एक्यूज को ताकि वो जो विटनेस है उसको प्रोसिक्यूशन जब कंट्राडिक्ट कर सके। अ जॉइंट स्टेटमेंट बाय सेवरल विटनेस रिकॉर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो जो स्टेटमेंट है वो इनकम्पिटेंट विटनेस को नहीं बनेंगे और ना ही जो उनका एविडेंस ज्वाइंटली दिया गया वो इनएडमिसिबल करार होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच सेक्शन ऑफ BNS provided no police officer other person authority shall offer to make inducement and threat and promise, की कोई भी अथॉरिटी जो है कि उसको इंड्यूस नहीं कर सकती या थ्रीट नहीं कर सकती कि कोई स्टेटमेंट दे या कुछ ऐसा कन्फेस करें। तो सेक्शन 182 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जबकि सेक्शन 22 सब क्लास 1 इसके बारे में बात करता है इंडियन एविडेंस का, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब देखते हैं। तो अब चलते हैं कुछ और जो कभी कभी कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं। तो कन्फेशन हमेशा इन्वेस्टिगेशन के समय जब अपराधी कोई अपराध करता है और वो डायरेक्टली कन्फेस करता है कि हाँ मैंने ये अपराध करा है तो मजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है। सेक्शन 183 में कन्फेशन के बारे में दिया है, पहले जो दिया था 164 में दिया था CRPC में। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। 283 राशि में भी इसके कुछ प्रोविजन दिए थे कन्फेशन के बारे में। 23, 24, 22 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले ये सारी चीज़ें दी थी। तो कन्फेस से जहाँ हमें पता लगता है कि कन्फेशन की जो इम्पोर्टेंस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिकॉर्ड कन्फेशन अंडर सेक्शन 183 ऑफ BNS, तो कोई भी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का जो है
किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस जो रजिस्टर्ड हुआ है वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। हु अमंग फॉलोइंग नॉट एथोराइज्ड टू रिकॉर्ड कन्फेशन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर नहीं कि 183 में कन्फेशन स्टेटमेंट, वही मजिस्ट्रेट कर सकता है जो इंफॉर्मेशन जिसके पास उस कमीशन ऑफ ऑफेंस की रजिस्टर्ड हुई है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन है? कन्फेशन या स्टेटमेंट कभी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं रिकॉर्ड किया जाता, ये हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे वो जुडिक्शन में उसका लगे या ना लगे। तो ये राइट ऑप्शन आप लोगों को, इसीलिए जो इनकरेक्ट पूछा है वो बी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज आपके एग्जाम में मदद करेगी, और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को प्यार देते रहें, और पढ़ते रहें, और मुस्कुराते रहें, और अब एग्जाम में बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। तो फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।